अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परमपिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज 11/9/2021 को बाबाको महावाक्य से बाबा हुन्छ, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुने। सत्य बाबाले सत्य खण्डको स्थापना गर्ने समय चलिरहेको छ हैन। हामी बाबाको पास के को लागि आएको रे? नरदेखि नारायण बने र सच्चा ज्ञान सुन्नको लागि। बाबाले आज प्रश्न सोध्नु रहेछ, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? अनि बच्चालाई बाबाले गृहस्थी छोड्न त भन्नुभएको छैन, तर गृहस्थीमा रहेर सम्हाल गरेर चल्नुहुनेछ। के सम्हाल गरेर चल्नुपर्छ? क्यों भन्छ? तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? बाबा उत्तर में हुन्छ, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड्ने बानी। बाबाले गुप्त युगमा आएर हामी बाबा बच्चालाई गुप्त ज्ञान दिनुभएछ। त्यसले विशाल बुद्धि बनेर सबैसँग तोड्ने भन्नुहुन्छ। अंदर में समझना है हैन, आफूले बुझ्नु पर्यो, आफूमा समझदारी हुनु पर्यो कि अंदर में समझना है। हम सब भाई भाई और भाई बहनी,
हामी सबै भाइ भाइ हौँ, ब्रह्माको नाताले भाइ भाइ हौँ। बाँकी यस नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाइ हो, यस्तो त होइन कि आफ्नो बुढीले आफ्नो बुढालाई भाइ हो भन्नु, त्यो चाहिँ बालज त्यो शोभा दिँदैन। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया, युक्ति से चलना है हैन। आफ्नो बुढालाई पनि भाइ भन्न थाल्यो भने फेरि अरू सुन्नेवालाले ला के भन्न थाल्यो भनेर त्यहाँ गएर त के सिकेर आयो भने के अरे सर्भिसको जग्गामा डिसर्भिस हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा बाबाले यहाँ युक्ति बताउनुहुन्छ, गुप्त ज्ञानले विशाल बुद्धि भनेर तोड्ने गाउनु भन्नुहुन्छ हैन। अन्दरमा सम्झिने गऱ्यो त्यो आत्माहरूमा हामी भाइ भाइ हो भनेर, तर अरूले सुन्ने गरेर फेरि ऊ मेरो भाइ हो भन्नु चाहिँ बाबा युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, रूहानी अक्षर न का सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है, ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते होंगे, सबैलाई त सम्झन्, जो बाबा को बच्चा बनेछ उलाई बाबाले सम्झन्छ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, किसके प्रति गीतामा पनि लेखेको छ भगवान उवाच। भगवानले कसलाई वाच गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूप्रति नै भगवानले वचन सुनाउनुहुन्छ। भगवान उवाच लिखा है किसके प्रति, भगवान के सब बच्चे, सबै बच्चालाई भगवानले सुनाउनु भयो। वो भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैन। जब भगवान हाम्रो पिता हो भनेदेखि हामी सबै आपसमा के हो, भाइ भाइ हौँ, ब्रदर्स हौँ हैन। भगवान ने ही समझाया होगा, राज्य सिकाया हैन। भगवानले आएर संगम युगमा आएर हामी बच्चालाई के सिकाउनुहुन्छ, राज्य सिकाउँछ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके। अहिले बाबाले हाम्रो बुद्धिको ताला खोलिदिनुहुन्छ हैन। हाम्रो सिवाय अरूको कोही ख्यालात चल्दैन। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जो जसले बाबाको परिचय पाउँदै जान्छ हैन, कोर्स गर्दै जान्छ, फेरि बाबाको पाठशालामा आएर फेरि पढ्दै जान्छ। जो अहिले आउनु नसकेकोले अनलाइन पनि सुनिरहेको छ, अनलाइन पनि पढिरहेको छ, कोर्स पनि अनलाइन चलिरहेको छ। त्यही भएर बाबा भन्छ संदेश मिलता जाएगा और स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर 11 सुने हैन। कतिले अब प्रदर्शनी सुने देखे, अब गएर सेन्टरमै गएर अझै मजाले सुन्नु बुझौँ भन्ने हुन्छ है, और ज्यादा सुने। पहले मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। मुख्य बात नहीं बात ज्ञान सागर पतित पावन ने मुख्य शिव बाबा है। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखाने वाला समझाने वाला कौन है। यिनीहरूलाई यो बुझोस्, यिनीहरूलाई यस्तो ज्ञान दिइरहेछ, ज्ञान दिनेवाला चाहिँ को हो वास्तवमा है, बुझोस्। वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वो है ट्रू। बाबाले सत्य हुन्छ, त्यस कारण सत्यम शिवम सुन्दरम भन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको शिवले सत्य र सुन्दर छ, वो है ही ट्रू, वो सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। सिद्ध परमात्माले सत्य वचन दिइरहनु भएको भगवानले भनेको वचनमाथि प्रश्न उठ्न सक्दैन। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राज्य सिकाते। पहले के सम्झनु हुन्छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्माको माध्यम गरेर हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ, अहिले राज्य सिकाउनुहुन्छ भनेर यो सम्झनु। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते, इसलिए निश्चय हुन्छ, बुझ्दै जान्छ हैन। सबैको बाप हुने पारलौकिक बाप भगवानले हामीले पढाउँदैछ भनेर निश्चय हुँदै जान्छ। जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। तो अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्दैन। वो है पतित पावन, वो जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। शिव बाबा ने पतित पावनलाई बोलाइरहेछ त अहिले यो समयमा आएर हामी पतित आत्मालाई के बनाउनु छ, पावन बनाउनु छ। जरुर यही समयमा हुन्छ जुन समयमा विकारको बोलबाला छ संसारमा पनि, बाबा त्यही हुन्छ। वो है पतित पावन,
वो यहीं आते हैं, जरूर अपने टाइम पर आते हैं। तुम देखते भी हो ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। जो पुरानो दुनिया, कलियुग दुनिया विनाश भइसकेपछि कुन चाहिँ दुनिया हुने रहेछ? वाइसलेस वर्ल्ड, नयाँ दुनिया, निर्विकारी दुनिया। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। मनुष्यलाई थाहा छैन कि भारत नै है देवी देवताको दुनिया थियो, भारत नै एउटा हेभेन थियो, स्वर्ग थियो, जहाँ लडाइँ झगडा हत्या हिंसा थिएन भने मनुष्यलाई थाहा छैन। कहिले तिमीहरूले सबै जगाउ भन्छ, होइन, सुनाउ भन्छ। ये वही महाभारत का लड़ाई। मनुष्य को ये पता नहीं कि भारतीय वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। गोदरेज को ताला लागेको छ सारा संसारको मान्छेलाई गर्दाखेरि बुद्धि चल्दैन, त्यो गर्दाखेरि बाबा चाहिँ तिमीहरूलाई पढाउने वाला को त्यो पनि उनीहरूले बुझेको छैन। दादा समझ लेते छ, हामी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारीलाई पढाउने वाला, शिक्षा दिने वाला चाहिँ दादा ब्रह्मा बाबा, दादा लेख राज रहेछ भनेर कतिले बुझ्छ। तर निराकार परमात्मा शिव बाबाले ब्रह्माको माध्यमद्वारा नै हामीलाई पढाउनु सोच्छ, होइन। दादा समझ लेते, तब टीका करते, कुछ बोलते, इसलिए पहले पहले ये सम्झाऊ। हेर्दाखेरि टीका टिप्पणी गर्छ है, तिमीहरूको गुरु उहाँ हो भनेर पहिला पहिला चाहिँ मुख्य बात सम्झो कि शिव परमात्मा नै हामी सबैको पिता हो। इसमें लिखा है शिव भगवान वास, है ना, शिव भगवान वास लेखेको छ भनेर सम्झनु। वो है ही ट्रुथ, सत्य, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। यो जो बाबाले सृष्टिको आदि मध्य अन्तको जो ज्ञान दिँदैछ, शिक्षा दिँदैछ, त्यो कोदेखि पाउनु चाहिँ हामीले? बेहदको बाबा शिव बाबादेखि, होइन, ब्रह्मादेखि, ब्रह्माको माध्यमद्वारा चाहिँ पाएको, होइन। बाबा चाहिँ उस परमात्मा से बेहद के शिक्षा मिल रही। वही सृष्टि का रचयिता है, गति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते। निराकार परमात्मा शिवले हामीलाई नरदेखि नारायण बनिने सच्चा सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ, हैन। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखण्ड बनाते। बच्चालाई थाहा छ बाबा नै सत्य छ, बाबाले नै सचखण्डको अहिले स्थापना गर्नुहुँदैछ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझे कि हम बैरिस्टर बनने आए, है ना। बैरिस्टरको कलेजमा गयो भने बैरिस्टर बन्छ, डक्टरको कलेजमा डक्टर बनिन्छ, हैन। संसारमा इन्जिनियर, डक्टर बनाउने, आइपिएस अफिसर बनाउने थुप्रै युनिभर्सिटी कलेजहरू छ। मनुष्यलाई देवता जस्तो, मनुष्यलाई मनुष्य जस्तो बनाउने कलेज चाहिँ भगवानले यो समय खोल्नेछ, जसलाई चाहिँ स्पिरिचुअल युनिभर्सिटी भनेर भनिन्छ, हैन। शिव बाबाले सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ। तो बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझे कि हम बैरिस्टर बनने आए। अभी तुमको निश्चय हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी है, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अनि तिमीलाई निश्चय भयो कसले पढाउँछ भनेर भगवानले भन्छ। फेरि कतिलाई निश्चय हुँदा हुँदा पनि संशय पनि आउँछ। संशय के कारण आउँछ? मायाको रूपमा आउँछ, हैन। तो संशय बुद्धि भी हो जाती। तो उनको सब कहते हैं, फिर निश्चय बसेर एकदम महँगो सामाएर सेवा गर्दै गरेको हुन्छन्। फेरि उसलाई संशय आएदेखि के भन्छ? तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते थे, हमें भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को क्यों छोडायो भनेर भन्छ, हैन। निश्चयमा आएर एकदम उसले गरेर फेरि पढाइ नै छोडिदियो, सेन्टरै आउनु छोड्यो, बाबालाई योग ध्यान आउनै छोड्यो, अरू साथै गर्न छोड्यो भने फेरि अरूले के भन्छ? तिमीलाई त पहिला पहिला त भगवानले पढाउँथ्यो भने त्यहाँ गएर अहिले फेरि किन छोड्यो भन्दाखेरि संशयको कारण छोडेको छु। संशय आने से भगन्ती हो जाती है। बाबा निश्चय भएन, संशय भनेखेरि संसारै ठिक रहेछ भने संसारतिर जान्छ। कोही न कोही विकर्म गर्दैछ, केही न केही विकर्म भएको कारणले गर्दाखेरि उसले संशय आउँछ, बाबालाई छोडेर गएको पनि हुन्छ। भगवान बात काम मा शत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। भगवान बात भने भगवान शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, काम जो विकार छ, 5 विकारको नामबाट सबसे श्रेष्ठ के रहेछ? उच्च चाहिँ काम रहेछ भने त्यो काम वासनालाई जित्नु, त्यसलाई नै जित्यो भने नै तिमीले जगत जीत बनिन्छौ भन्छ। परमेन्द्र जीत, जगत जीत, हैन, विश्व जीत भन्छ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। पावन बने, जो पावन बनिन्छ भने पावन दुनियामा जान सक्छ।
यहाँ बाबाले के सिकाउँछ, खालि राजयोगको बात सिकाउँछ। राजयोग भनेको सम्पूर्ण कर्मेन्द्रमाथि राज गर्नु होइन, कर्मेन्द्रमाथि विजय प्राप्त गर्नु। तब हामी गएर राजाई प्राप्त गर्छौँ। राजयोग भने राजाको पनि राजा बने में योग, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्मा है वो अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस चली जाएगी। बाकी जति पनि संसारको मनुष्य आत्मा छ अन्तिम समयमा आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब चुकतो गरेर मुक्ति धाममा गएर मुक्तिको अवस्थामा बसेको छ हैन। ये है कयामत का समय। अभी बुद्धि कहते सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। बुद्धिले के भन्ने चाहिँ अब सत्युग की स्थापना हुने समय छ। कलियुगी दुनियाँ त अतिको अन्तको समय चलिरहेको छ। म अहिले एकदमै सबैले महसुस गरिरहेको छ। पावन दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। हामीले के पुरुषार्थ गर्दैछौँ? पावन बनेर पावन दुनिया को मालिक बनने तिमीले पुरुषार्थ गर्दैछौ। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहते हैं ना हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबाले हामीलाई राजयोग के लागि सिकाउनु भएको छ? स्वर्गवासी बनाउनको लागि राजयोग सिकाउनुहुन्छ। स्वर्गवासी भनेको मान्छेले सम्झिन्छ मान्छे मरेपछि स्वर्ग मरेर स्वर्ग जाने अवस्थामा बाबाले स्वर्गीय दुनियाँमा त्यो पुरुषार्थ गरेर पावन बनेर स्वर्ग अथवा सतयुगमा जाने पढाइ बाबाले अहिले पढाउनुहुन्छ। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्ति की है ना। सब पुकारते रहते हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये जरूर निकलेगा। भक्ति में तो भगवानलाई नै पुकारेको छ, हे भगवान, ओ गॉड फादर, ओ माई गॉड हुनु के घटना भने ओ माई गॉड भन्ने हैन। अलिकति दुःख तकलिफ पर्ने हे भगवान मलाई किन यस्तो भएको, हे भगवान भन्नु पनि बाबाले सब भक्तिको शब्दहरू हैन। भन्छ मुझे आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्ति की है ना। सब पुकारते रहते हो गॉड फादर, भक्तों के मुख से वो गॉड फादर, हे भगवान, ये जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। बाद में भक्ति और ज्ञान में फर्क बताना है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। तिमी त ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि जो भक्तिमा त हे भगवान भनेर पुकारेको भगवानलाई पाइसकेपछि अब ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि फेरि तिमीहरूले पनि हे भगवान, हे बाबा भनिरहनु सुहाउँदैन, पर्दैन। तिमीले त अथोरिटी हो हैन, अधिकारले बाबालाई मान्नु सक्छ। मनुष्य को तो आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी गई है। भक्तिमा चाहिँ द्वापरदेखि प्रैक्टिस पढेको छैन हे भगवान भने। बाबा भन्छ मनुष्य को तो आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो हमारा बाप है, तुम हो, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। बाबा के भन्छ हे बाबा भनिरहनु पर्छ र बाबादेखि तिमीहरूले अधिकारले वर्षा लिने हुन्छ। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते। बाबाले बच्चाहरूलाई सत्यकी दुनियाँको राज्य भाग्य लेने अधिकार लेने अधिकारी बनाउनुहुन्छ हैन। अधिकारी बनाते। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए। जुन बच्चालाई मैले फेरि ज्ञान योग सिकाएर चाहिँ ज्ञान चितामा बसाएको थिएँ, विश्वको मालिक देवता बनाएको थिएँ, त्यही बच्चाहरू फेरि समय काल के हुँदै गयो, काम चितामा बसेर भस्मीभूत भए। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। अहिले फेरि बाबा आएर हामीलाई घोर अज्ञानताको निन्द्रामा सुतेको कुम्भकर्ण बच्चाहरूलाई उठाएर ज्ञान चितामा बसाएर के गराउनुहुन्छ? सत्यकी दुनियाँ त स्वर्गको बादशाही दिनको लागि पढाइ पढाउनुहुन्छ र बाबाले जगाउनुहुन्छ हैन। बाप ने समझाए तुम आत्मा वहाँ शान्ति धाम और सुख धाम में रहते हो। हामी आत्माहरू नै शान्ति धाम र सुख धाममा रहेको थियौँ। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, सम्पूर्ण निर्विकारी। सुख धाम भनेको सत्य स्वर्ग हैन। त्यो दुनियाँ नै कस्तो थियो अरे? वाइसलेस वर्ल्ड भनेको निर्विकारी दुनियाँ, संपूर्ण निर्विकारी हैन। वहाँ देवता रहते हैं और वहाँ वो है ही स्वीट होम। त्यो त हाम्रो के रहेछ? स्वीट होम।
आत्माओं का घर सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। हामी आत्माहरू यहाँ को रहवासी नहीं, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। जो ड्रामाहरू सिरियलहरू खेल्नु चाहिँ घरमा घरबाट आएर है ड्रेस चेन्ज गरेर पार्ट प्ले गर्छ, कुनै सुटिङहरू गर्छ। त्यो त यहाँको रहवासी नै। हामी सबै त फेरि कहाँको रहवासी? परमधामको रहवासी होइन। हामी पनि त्यसरी नै यहाँ पार्ट प्ले गर्नु आयो होइन। बान्छ वो घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाए। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है ना। हाम्रो तो रियल घर कहाँ हो? आत्मा को शांति धाम। तो तुम्हारा घर शांति धाम है जहाँ हम फिर वापस जाते। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते किस लिए? सारा संसार में दुख बढेर भगवानले पुकारिरहेको छ, पतित पावन हो के दुख हरता सुख गरेर कहाँ जान्छ? उसलाई नै पुकार्छ होइन। पतित पावन को बुलाते किस लिए? अपने मौत के लिए होइन। भगवानलाई पनि के लाग्यो भने चाहिँ यो भगवान साह्रै दुःख भयो तपाईँलाई उठाउ भनेर पुकार्छ अरे। किसले बुलाते? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते, इसलिए कहते घर ले चलो। दुःख यति विघ्न बढेर गयो संसारमा, हे भगवान मलाई आफ्नो घर परमधाम लैजाऊ भनेर पुकारेको होइन। इसलिए कहते घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाला है। जसले पनि बेसी पुकारिरहेको छ त्यो मुक्तिलाई मान्ने वाला है। जीवन मुक्ति में होने वाला है। जीवन मुक्ति में तिमी बच्चारे हुन्छ। ये सब तो मुक्ति को मानने वाले। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखाने। क्रिश्चियन में बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। जो पुरानो क्रिश्चियनहरू हुन्छ नि उनीहरूले सन्यासीको पनि मान राख्छ। अहिले नयाँ बन्नेकोहरूको मलाई थाहा छैन, तर पुरानोहरूले त सन्यासीहरूलाई पनि आदर सम्मान गर्ने गर्थ्यो होइन। मान रखते। गेरू कफनी की जो परवाइश है वो है हट योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। बाले हामीलाई घर बार छोड्नु भन्नुभएको छैन। गेरुवा वस्त्र लगाउनु, सेतो वस्त्रमा जङ्गलमा जानु, नोकरी धन्दा छोड्नु सिकाउनु भएको छैन होइन। गृहस्थीमा बसेर कसरी चल्नु त्यो युक्तिहरू सिकाउनु रहेछ आज होइन। तुमको तो घर बार छोड्ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का भी बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। बाले सफेद कपडा पनि बन्धन त छैन, तर सफेद त फेरि राम्रो हो। सबले सेतो कुरो मन गर्छ होइन। त्यही भएर तुम भट्टी में रहे तो ड्रेस भी ये हो गई। जुन समयमा बाबा ब्रह्मा बाले दादीहरूलाई दिदीहरूलाई भट्टीमा राखेको त्यति बेला ड्रेस सेतो लगायो, त्यो नै फेरि ड्रेस भयो। किनभने यो एउटा स्कुल हो, युनिभर्सिटी हो, हरेक स्कुलमा हरेकवटा ड्रेस हुन्छ। इसलिए हाम्रो पनि यो सफेद ड्रेस हो। आजकल सफेद पसंद करते। मनुष्य मरते तो सफेद चादर डालते। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। तो बाप है, दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेती है। तो कसैलाई पनि पाइदा पर्ने बाबाको परिचय दिन अरे बाबाको परिचय पनि कसरी दिनु भन्ने बारे दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेती है। दो बाप है भनेर बताउनुहुन्छ। एउटा आफ्नो शरीरको बाउ अनि सबै शरीरको बाउले पनि त्यही बाउलाई पुकारिरहेको हुन्छ हैन। पिता परमात्मा शिव बाबा ये पनि हाम्रो बाबा हो। ये बात दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेते। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में व्यक्ति सबै सम्झेर सक्दैन। जब सेन्टरमा आउँछ तब सम्झाउन सक्छ। सतयुग में एक बाप, इस समय है तुमको तीन बाप, क्योंकि भगवान आते प्रजापिता ब्रह्मा के धाम में। सतयुग में एक बाप, अनि यो समयमा हाम्रो फेरि सङ्गम युगमा तीनवटा बाप छ। तीनवटा बाबा त को हो? एउटा शरीरको बाबा लौकिक पिता भन्छ, अर्को अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, अर्को पारलौकिक पिता शिव बाबा भन्छ। अभी तुमको तीन बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाप है ना, वो भी तो बाप, सबका बाप है। अच्छा सब, अब तीनों बाप में से उच्च वर्षा किसका है? तीनवटा बाउहरूमा सबभन्दा बेसी प्रकृति त कस गरेछ? शिव बाबा। निराकार बाप से बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर देते ब्रह्माद्वारा। निराकार बाबाले वर्षा कसरी दिनुहुन्छ? ब्रह्माद्वारा दिनुहुन्छ हैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना करते और ब्रह्माद्वारा वर्षा भी देते।
इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, है ना। इस चित्र पर तुम अच्छी रीति समझ ब्रह्मा विष्णु महेश भाइको चित्र छ नि, होइन, त्यो चित्रमा सम्झाउनु। शिव बाबा है, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव आदि देवी, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप कहते मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल एसल्ट कर न सके। प्रजापिता ब्रह्माको माध्यमद्वारा हामी को भयौँ भाई बहन, त्यसले गर्दा भन्छ आपस में क्रिमिनल एसल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींच दिए तो फिर गिर पड़ते, बाप को भूल जाते। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते तुमके नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थी व्यवहार में भी रहना है। गृहस्थी व्यवहार में पनि रहना छ, तोड पनि निभाउनु छ। बाबा चाहिँ लौकिक सम्बन्धको भी मुँह देना है। लौकिक सम्बन्धीलाई पनि फेरि टेन्सन त दिनु पर्यो, होइन, उनीहरूलाई पनि तोड त निभाउनु पर्यो, सबै छोड्नु त भन्नु भएन। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना मुझे, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते ना मुझे। लौकिक बाउलाई त होइन बाउ नै भन्नु, बाउलाई त हो भाइ त भन्नु भएन। बाबाले आत्मा रूपमा हामी भाइ भाइ हुन्छ। आत्मिक रूपले जो तिमीहरूले यो ज्ञान पायो, ज्ञानी बच्चाले चाहिँ समझदारीले काम लिनु भनेको, होइन। तर भनेरै बोलाएर नै भाइ भन्नु त त्यो फेरि मान्छेले के भन्छ, यसलाई के भएछ, डिससर्भिस हुन्छ, होइन। यहाँ भारतीय भन्छ आज, होइन, कि तोड़ नहीं पाऊंगा, कि लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में भी बाप को बाप ही कहेंगे ना। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है, बुद्धि में रखनी पड़ेगी लौकिक बाप हो। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कहलो तो सम्झिए माथा खराब भयो। कतिले आफ्नो बुढाको नाम पनि लिने चलन छ भनेर भन्छ, होइन। तर यदि कोही भिजिटरहरू आएको बेलामा, कोही, होइन, नयाँ जिज्ञासुहरू आएको समयमा फेरि बुढालाई पनि भाइ भन्यो भने बुढालाई पनि भाइ भन्दैछ भनेर डिससर्भिस हुन्छ। त्यस्तो डिससर्भिस पनि गरेकोले गर्दा बाबाले यो बताउनु भएको छ। इनका त माथा खराब भयो। इसमें बड़ी युक्ति से चलना चाहिए, बाले युक्ति सिखाना चाहिए गृहस्थी में, है ना। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, और ये गुप्त युग में आएर गुप्त ज्ञान देने में गुप्त संबंध रखना। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, बुढ़ियाले बुढ़ाको नाम त्यति लिँदैन, होइन। पति स्त्री का नाम ले सकते, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। लौकिक सम्बन्धलाई छोड्नु भन्नुभएको छैन, तोड निभाउनु भन्नुभएको छैन। किनभने ब्यालेन्सले चल्नु पर्यो। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, तोड खालि निभाउनु। हाम्रो बुद्धि चाहिँ हमेसा बाबासँग ट्रस्टी भएर छ। जस्तै एउटा सिस्टरले हस्पिटलमा एउटा पेसेन्टलाई, होइन, स्याहार सुसार गर्छ, तर त्यो पेसेन्टसँग त उसको लगाउ हुँदैन, उसले आफ्नो जिम्मेवारी खालि निभाउँछ। त्यस्तै गरेर घर गृहस्थीमा पनि हामीले आफ्नो आमा बाउ छोराछोरी सबैसँग तोड त निभाउनुपर्छ, तर बुद्धि को युक्त काम हुनु पर्यो बाबा। बुद्धि हमेशा ऊपर चली जाना चाहिए। हम बाप से वर्षा ले रहे, बाकी चाचे को चाचा बाप को बाप कहना पड़ेन। काकालाई काकै बोले बाउ भने सबैले भाइ भाइ भन्ने थाल्यो फेरि पागल भएछ फेरि, होइन। जो ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं बने है वो भाई बन नहीं समझे। जो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनेको छैन, ज्ञान दिएकै छैन, जो कोर्सै गरेको छैन, उनीहरूले त बुझ्दैन फेरि त्यो कुरो, भाइ बहन नहीं समझेंगे। जो बिके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। जो बाबा को बच्चा बने, जो कोर्स गरेको छ, उसले नै यो कुरोलाई बुझ्छ। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, बाबाले युक्ति दिनुहुन्छ, विशाल बुद्धि बनाउनुहुन्छ, होइन। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में, वो हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे ना। घरमा त सासूलाई सासै भन्नु पर्यो नि फेरि, होइन। घरमा सासूलाई फेरि भाइ भन्नु थाल्यो भने त बहन भन्नु थाल्यो भएन फेरि। सासू को सासू कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहते ये तो पति को भाई सासू को बहन कर देते, ये क्या हो गया।
के सिकेर आयो फेरि त्यहाँ गएर भनेर डिससर्भिस हुन्छ। बाले यहाँ आएर गुप्त ज्ञान दिनुभएको छ, गुप्त तरिकाले समझदारीको हिसाबले चल्नु भनेको छ नि, ब्यालेन्सले चल्नु सिकाउनु भएको छ नि। त्यो नसामा आएर एकदम उल्टा काम गरिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दा भन्छ युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पति को सासू, पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या हो गया। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। कहाँ कोई मुझे नहीं, तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। प्रदर्शनी में पनि होइन यो सम्झने पहिला पहिला हामीलाई कसले पढाउँछ? भगवान शिव बाबाले पढाउँछ। अब तुम बताओ भगवान कौन है? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। भगवान फेरि को? हामी सबै कृष्ण राम हनुमान गणेश सबलाई के भन भगवान बन्यो। निराकार भगवान को शिव हो वास्तव में। अब तुम बताओ भगवान कौन है? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान बाचे हो शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे है या श्री कृष्ण ने होइन। गीतामा फेरि उल्टा है, श्री कृष्ण भगवान वास्तव में भगवान बस निराकार शिव भगवान बस। कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वो है समझने की बात है। शिव जयंती फिर गीता जयंती फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राज्य सिखाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाया जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी हुन्छ। कृष्ण को जन्म तो मनाइरहेको तर कृष्ण कहिले जन्मेको कहाँ जन्मेको त्यो थाहा नभएर अब भक्तिमा दिएरसम्म चल्दै आयो। तर अहिले बाबाले हामीले समझदारी दिनुहुन्छ। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में है ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बासाई तो नहीं मिलेगी ना। कृष्ण को 8 गद्दी चल्छन्, एउटै कृष्णको खालि होइन। कृष्ण बनिने आत्माहरू 8 गद्दी चल्छन् होइन, 8 कृष्ण तो जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और फिर कंसपुरी भन्छ। जब बाबाले राम राज्य र रावण राज्य कुरा हुँदैन, आज फेरि कृष्णपुरी र कंसपुरीको कुरा हुन्छ। यही दुनियाँ नै कृष्णपुरी कंसपुरी हुन्छ, यही दुनियाँ कंसपुरीसित फेरि कृष्णपुरी हुन्छ होइन। यही दुनियाँ जब रावण राज्य थियो फेरि यही दुनियाँ बदलेर राम राज्य हुन्छ। वही कंसपुरी ये कृष्णपुरी नई दुनिया। कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी होइन। देवता र असुरको माझमा लडाइँ लाग्यो भने भक्तिमा त्यस्तो लडाइँ हत्या हिंसक दृश्यहरू देखाइदियो, त्यस्तो होइन। देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी होइन। कंसपुरी तो ये पुरानी दुनिया का कलयुग में छ। नई दुनिया में थोड़ी ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य है, सत्युग में बहुत थोड़े है। ये भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं है। दैवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं। देवता भएर पनि झगडा लडाइँ गऱ्यो भने देवता भन्यो भने दिव्य गुणले सम्पन्न भएकोलाई नै देवता भन्छ होइन। देवताहरूले फेरि लडाइँ झगडा गरेको देखाइदियो। वास्तवमा लडाइँ हाम्रो कोसँग छ? हामी भित्रको विकासमा छ होइन। काम क्रोध लोभ अहंकार छ। सत्युग में बहुत थोड़े, ये भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई नहीं लगी। आसुरी संप्रदाय यहाँ है, बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरव और पांडव की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। रावण पर जीत पाते हो भने रावण भनेको हामी भित्रै छ नि। 10 वटा टाउको भएको रावण त छैन रहेछ। 10 वटा टाउको त हामी भित्रै रहेछ। क्रोध अहंकार नै रावणको विकारको प्रतीक हो। तो यो माथि जीत पायो भने नै जगत जीत बनिन्छ भनेर भन्छ हैन। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो वाइसलेस हिंसक बन जाए। लड़ने नाम ले फिर के बाद हिंसक है ना, हिंसक हो जाते हैं। रावण पर जीत पाने परंतु नॉन वायलेंस है ना। सिर्फ बाप को याद करने से
हमारे विक्रम विनाश होते हैं। बाबालाई याद गर्यो भने खालि हाम्रो विक्रमहरू विनाश भइजान्छ। भारतका प्राचीन राजयुग मसुरे, भारतको प्राचीन राजयुग त्यो बाबाले यो समयमा सुनाउनु भइरहेछ। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। पाप भस्म होने बित्तिकै बताउनु छ बाबाले, बाबासँग योग लगायो भने हामीले जन्म जन्म गरेको पापहरू भस्म भइजान्छ। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगना है ना। जब बाबा पतित पावन हो, ज्ञानको सागर, शान्ति सागर हुन्छ, बुद्धिको योग उहीसँग लगाउनु पर्यो होइन र, होइन उनसे ही लगाना है ना उनसे। तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से बरसात पाएंगे, है ना। इसलिए अच्छी रीतिले पढ्छ, स्कुलको पढाइलाई पनि जसले अच्छी रीतिले पढ्यो भने जसले त्यही हिसाबले पद पोजिसन पाउँछ, त्यही हिसाबले नोकरी पाउँछ। जति पढेछ त्यही हिसाबको नोकरी पाउँछ। त्यस्तै गरेर बाबाले पनि यो ज्ञान योगलाई जसले जति राम्रो तरिकाले धारणा गरेर पढेको छ उसले सत्ययुगमा त्यही किसिमको पद पाउँछ भन्नुहोस् हैन। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से बरसात पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ भने बाले कहिलेदेखि बनाएको अहिले विनाशको नजाराहरू देखिरहनु भएको छैन। विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकता कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। क्लास पनि ट्रान्सफर गरेर अर्को नयाँ क्लासमा जाँदाखेरि है त्यही हिसाबले बसेर त्यस्तै बालेहरू पुरानो दुनियाँ ट्रान्सफर गरेर नयाँ दुनियाँमा जाँदैछ हैन। तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। हामी पनि फेरि जस्तो अहिले प्रसाद गरेको छौँ त्यही हिसाबको फेरि पद सन्तिमा पाउँछ, राज्य गर्छ हैन। कितनी समझ की बात है, समझदारी बाबाले हामीलाई सिकाउनु हैन। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति। राज दादा का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भिडियो पनि खोल्नु भनेदेखि हुन्थ्यो है। जिना दिदी बोल्नु भएको होला। अनि बाबाले के भन्नुभयो आज विशेष बाबाले के देखाउनु? घर गृहस्थी में बैठते हुए अच्छे से चलना है, तो सबसे तो निभाना है, अंदर में समझना है हम सब भाई 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 बहन है। बाकी ऐसे नहीं कि इसलिए अपने पति को कहे तू मेरे भाई हो, पहले तो एक कोरेट याद भाई सर वाली कहेंगे क्या हो गया। युक्ति से चलना है, युक्ति से चलना है ना। घर गृहस्थीमा रहने माता है अथवा जो पनि घर गृहस्थीमा रहन्छ उसलाई नै बाबाले एउटा युक्तिले चल्नु भयो हैन। ट्रस्टी भएर चल्नु हैन। गृहस्थी नसम्झिने ट्रस्टी, सबैसँग तोड्ने बनाउनु है। बुद्धिको योग एउटा बाबासँग लगाउनु है। धन्दा आदि गर्दा पनि बाबाको यादमा गर्नु हैन। कुनै त्यस्तो डिसर्भिस नेवाला बोल नबोल्नु, कर्म नगर्नु हैन। अच्छा, अब सारमा बाबा चाहिँ एक नंबर में इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। ये कयामत को समय चलिरहेको छ, तो सतयुग को स्थापना जब हुँदैछ त पावन जरूर बनिनु हैन। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। जो बाबाले यो कार्य गर्नु चाहिँ स्थापनाको त्यसमा कहिले पनि संशय बुद्धि नहुनुहोस् हैन। निश्चय बुद्धि विजयन्ती बन्नुहोस्। संशय बुद्धि हो भने पराजयन्ती हैन। ज्ञान और सम्बन्ध गुप्त हुन्छ। ज्ञान पनि गुप्त छ भने हाम्रो सम्बन्ध पनि हरदम गुप्त छ। त्यो गुप्त तरिकाले नै चल्नु पर्यो हैन। इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चल्ना है। त्यसले गर्दा गृहस्थीमा बस्दा घर गृहस्थीमा बस्दाखेरि बुद्धिलाई विशाल बनाएर युक्तिले चल्नु हैन। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सुनने वाले मुझ जाए। कुनै ऐसे शब्द नबोल्नु तो सुन्ने वाला फेरि कन्फ्युज हुन्छ। हिजो म आफ्नो बुढालाई त अब भन्दै थियो, आज फेरि भाइ पो भन्दैछ भनेर डिस्टर्बेसन छ। उहाँले युक्ति सम्झाउनु बताउनु हुन्छ हैन। र आजको विशेष वरदान बाबा के दिनुहुँदैछ भने मनमत
परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा परम भाग्यशाली भाव आवे छे। की बनाउनु छ यहाँ? मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। श्रीमतमा पद्मको कमाई जमा गर्ने होला त्यस्तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बनाउनु भनेर वरदान दिनु हैन। इसके डिटेल्स में भन्नुहुन्छ श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। जो बाबा श्रीमत में चलने वाला बच्चाले एउटा संकल्प पनि आफ्नो मन जानी मन ज्ञानी गर्दैन। दहाहरूले यसो गर न उसो गर न त्यसलाई परमत भन्छ हैन। जो श्रीमतमा चल्छ उसले एक संकल्प पनि व्यर्थ गर्नु हुँदैन। श्रीमत पर चलने वाले संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार, अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो। मनमत लेते फेरि अपनी स्थिति है डगमग गराइदिन्छ हैन। चेक करो, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे हैन। एक कदम पनि श्रीमत को विरुद्ध नहोस् हैन। तब खाली पद्मको कमाई जमा गर्न सक्छ। तब तिमी पद्मा पदम भाग्यशाली बनिन्छौ। स्लोगन दिनुभएको छ मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। स्लोगन में क्या होना है? मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे यही विश्व कल्याणकारी आत्मा कर्तव्य है। मन में सबैको प्रति कल्याण को भावना बनिरहोस् अरे त्यो आत्मा ने विश्व कल्याणकारी आत्मा बनिने उसको कर्तव्य हुन्छ। कल्याणकारी किनभने शिव बाबा ने कल्याणकारी हुन्छ। पहिला स्वयंको कल्याण गर्नुहुन्छ। स्वयंको परिवर्तन हुने विश्वलाई परिवर्तन गर्छ। स्वयं कल्याणकारी कसरी बनिने? पहिला आफूमा त्यो दिव्य गुणहरू हैन आफूले भर्ने, आफूमा त्यो रहमदिल शुभकामना शुभ भावनाहरू आफूमा आउनु पर्यो। आफ्नो कल्याण पहिला आफू बनिनु पर्यो कल्याणकारी। तब विश्वलाई पनि कल्याण गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तिम्रो कर्तव्य हो। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे ये विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सबै प्रति शुभ भावना, कल्याण को भावना, उद्धार को भावना, शुभकामना को भावना आफूभित्र बनिरहेछ भने खालि अरूको पनि कल्याण गर्न सक्छ। आफूभित्र खालि त्यो नेगेटिभ सङ्कल्प हैन अरूलाई गराउने है सङ्कल्पहरू छ भने अरूको कल्याण गर्न सक्छ। ओम शान्ति। तब विशेष आज 11/9/21 बाबाले सारमा भन्थे मीठे बच्चे सत्य बाप सचखंड स्थापन करते तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न सोचने में थे तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत सम्मान कर चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। इसलिए युक्ति से चलना है। मेरा विशेष गरेर गृहस्थीमा रहने भाइ बहिनीहरूलाई बाबाले युक्ति सिकाउनु भयो हैन। ओम शान्ति।